हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अगर आपने रिसेंटली ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बिगनर है ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो समझकर कि हम ये वीडियो में सीखेंगे क्या। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, बट हम थियोरिटिकल डेफिनेशन के साथ हम ये भी चीजें सीखेंगे कि एक्चुअली जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चीजें कैसे काम करती है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले ये समझकर कि ऑप्शंस क्या है, तो बहुत ही क्विकली मैं समराइज करता हूँ। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जहां पर एक सौदा बन रहा है बेसिकली। कोई अंडरलाइन क्या हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है आपका स्टॉक इंडेक्स, ठीक है, अंडरलाइन हो सकता है ये। तो ऑप्शन एक सौदा बन रहा है, वो अंडरलाइन को खरीदने का या बेचने का। ओके, तो ऑप्शन में भी दो तरीके का पार्टी होता है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो ये वीडियो में क्योंकि काफी सारे बिगनर्स है तो मैं ये वीडियो अज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि हम सब ऑप्शंस बायर है, ठीक है। सेलर्स पे भी हम बनाएंगे वीडियो, आगे बनाएंगे, बट मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि हम रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शंस में ट्रेड करना। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन बायर हो सकता है, या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ओके, तो पहले तो लिखते जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर ऑप्शंस में भी दो तरीके का ऑप्शन होता है। पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ओके, तो अभी ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन बायर, ओके, क्या कहता है, राइट टू बाय द अंडरलाइंग शेयर्स, ठीक है। यानी कि मैं रिलायंस का अगर कॉल ऑप्शन खरीदता हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास राइट है रिलायंस के शेयर्स खरीदने का, रिलायंस की डिलीवरी लेने का मेरे पास राइट है। ओके, फिर दूसरा है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन ये क्या है, ये है राइट टू सेल दी अंडरलाइंग शेयर्स, ठीक है। ये दो चीज है। अभी यहां पर ना एक चीज आप फोकस कीजिए, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं, ठीक है। राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू ऑप्शन बायर्स। इसका मतलब अगर आप कोई भी तरीके का ऑप्शन बायर है, अगर आप कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपके ऊपर कोई भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशन कहता है हमको। अभी आते हैं हमारा दूसरा चीज पर एंड ये वीडियो के क्रक्स पर, जो है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस। ओके, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि रिलायंस के जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो क्या भाव पर खरीदेंगे। ओके, रिलायंस के जब आप जाकर बाजार में शेयर्स बेचने जाएंगे तो क्या भाव पर बेचेंगे। तो क्या भाव पर आप रिलायंस के शेयर्स, अंडरलाइन शेयर्स, आप क्या भाव पर खरीदेंगे या बेचेंगे, ये आपको स्ट्राइक प्राइस बताता है। तो स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग बट एक्सरसाइज प्राइस की एक्सपायरी डेट पर, जो दिन पर एक्सपायरी है वो दिन पर अगर आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने या बेचने, ये सौदा को ऑनर करना है, ये सौदा को एक्सरसाइज करना है, तो क्या भाव पर आप जाकर के रिलायंस के शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे, वो आपको स्ट्राइक प्राइस बताता है। सिंपल है कि क्या भाव पर मुझे जाकर कॉल ऑप्शन में खरीद रहा हूं तो क्या भाव पर मुझे जाकर शेयर्स खरीदने हैं। मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है तो क्या भाव पर मुझे जाकर के शेयर्स बेचने हैं। ये सिंपल सा चीज आपको स्ट्राइक प्राइस बताता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, से फॉर एन इंस्टेंस मैंने अगर 2200 का कॉल ऑप्शन खरीदा है तो एक्सपायरी वाला दिन पे मैं क्या भाव पर रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगा, मैं 2200 रुपया पर रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगा। डजेंट मैटर क्या भाव चालू है रिलायंस का बाजार में, रिलायंस का भाव 2500 भी हो गया, फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो मुझे राइट दे रहा है 2200 पर खरीदूं। तो मैं अगर कोई चीज बाजार में सस्ती अवेलेबल है, आप लॉजिकली सोचिए, कोई स्टॉक अगर 2500 पर अवेलेबल है, वो आपको, ओके, वो आपको 2200 में खरीदने का मौका मिल रहा है, आप क्यों नहीं खरीदेंगे, सारे खरीदेंगे, राइट। तो ऑप्शंस आपको राइट देता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बताता है कि वो राइट आप क्या भाव पर एक्सरसाइज करोगे। ओके, लेट्स से आप 2220 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको 2220 रुपया पर रिलायंस का शेयर्स बाय करना पड़ेगा, यानी कि जो आप डिलीवरी लेंगे, ओके, वो 2220 रुपया पर लेंगे, बाजार में कुछ भी भाव हो रिलायंस का। ये है स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेटलमेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ ना, एंड ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं
तो हम एक स्मॉल कैपिटल के साथ जनरली ट्रेड करते हैं, एंड हमको काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली नहीं पता होती है, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली बताओ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझेगा, राइट। तो ऐसा होता है ना कि काफी बार ये एरर्स के वजह से हम काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि स्टॉक ऑप्शंस के केस में वो कैश सेटल नहीं होता है, ओके। इसका मतलब यह है कि आपको लगता होगा ना कि लेट्स से 2200 रुपए पर अगर रिलायंस का लेट्स से 2200 का कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है रिलायंस का, ओके। एंड रिलायंस 2500 हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिफरेंस है वो आपके वो बैलेंस होकर के आपको कैश सेटल हो जाएगा? तो स्टॉक ऑप्शंस के केस में वैसा नहीं होता है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिलीवरी है शेयर्स की वो आपकी लेनी पड़ेगी, ओके। कैसे लेना पड़ेगा आपको और क्यों लेना पड़ेगा? उसका रीजन सिंपल है कि रिलायंस का जो आपका कॉल ऑप्शन है लेट्स से 2200 एंड भाव हो चुका है 2500, तो आपका ऑप्शन इन द मनी है। तो आपको जाकर के वो शेयर्स की जो भी आपने अंडरलाइन ट्रेड किया है स्टॉक ऑप्शंस में, तो आपको वो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, डिलीवरी लेनी पड़ेगी इन दैट केस, ओके। पुट ऑप्शन के केस में अगर आपका पुट ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो गया तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, ओके। तो आप देखेंगे ना, तो डेफिनेशन तो कहता है कि यहाँ पर राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं। बट अगर आप लॉजिकली देखेंगे ये पूरा सिनारियो को, स्टॉक ऑप्शंस के केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो आपको डिलीवरी देनी ही पड़ेगी अगर आपका ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है वो इन द मनी एक्सपायर हुआ तो। एंड अगर आप जो कॉल ऑप्शन है वहां पर अगर वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो जाता है, देन आपको डिलीवरी, अनफॉर्चुनेटली आपको उतना पैसा देना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि बहुत ही कभी कभी मतलब मेनी अ टाइम्स 3-4 रुपया से, ओके, 3-4 रुपया से आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो गया, तो आपको पहला तो फंड अरेंज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ओके। सेकेंड थिंग इज सिर्फ 3 से 4 रुपया के लिए आप एक कोई ऐसा चीज में फंस जाते हो सकता है कि आप पैसा अरेंज ना कर पाए, राइट। देन थर्ड थिंग इज कि क्या ये चीज को अवॉइड कर सकता है क्या? तो मेरे एक दिमाग में थॉट आया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ओके। मैंने ऐसा सोचा कि क्या ये बुल कॉल स्प्रेड से अवॉइड किया जा सकता है क्या, यानी कि क्या मैं एक कॉल ऑप्शन खरीदूं और एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बेचूं, क्या ये चीज में हो सकता है क्या? देन उसका भी जवाब नहीं है। मान लेते हैं कि आपका जो खरीदा हुआ कॉल है वो इन द मनी एक्सपायर हुआ, तो उसका डिलीवरी ऑब्लिगेशन मान सकते हैं हम उन्हें, आपको लेना ही पड़ेगा डिलीवरी, राइट, पहला। एंड आउट ऑफ द मनी वाला जो बेचा हुआ कॉल है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गया, तो उसका तो वैसे ही कुछ नहीं होना है। बट फिर भी नेचुरली आप देखेंगे तो आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, ओके। सो तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है, अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है, कॉल हो या पुट हो, आपको वहां पर एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। तो ये चीज को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो देखिए पहला चीज ये है कि आप एक्सपायरी वीक में ट्रेड ना करें, ठीक है। जो एक्सपायरी वीक है, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम ये एक्सपायरी वाला वीक में है ना, तो हम वो वीक में ट्रेड नहीं करेंगे, पहला। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं? दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड बनाए, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल गए, वो हो सकता है, ठीक है। ये इंट्राडे का भी मैं कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि रिलायंस अभी जो 2240 पर है, कल खुल जाए 2350 पर। ये वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो इलिक्विड हो जाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये इलिक्विड हो गए सारे, तो इसमें आप ना फंसे। हो सकता है कि आपको एंट्री मिल जाए, एग्जिट ना मिले, तो इसलिए आप इंट्राडे रख सकते हो ट्रेड्स को। थर्ड थिंग, एक्सपायरी डे पर ट्रेड करने से काफी ज्यादा कॉशियस रहे, ठीक है। एंड मैं तो कहूंगा आप एक्सपायरी डे पर ट्रेड ना भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है स्टॉक ऑप्शंस के केस में। ये सारा चीज अगर आपको एक्सपायरी डे पर करना है, कोई भी आपका एक्सपायरी डे ट्रेड हो, वो आप इंडेक्स ऑप्शन में करेंगे तो ज्यादा लुक्रेटिव होगा, क्योंकि वहां पर आपको कैश सेटलमेंट का मतलब वहां पर कैश सेटल हो जाएगा बेसिकली। एंड लास्ट थिंग इज कि आप यू नो एक बार जब भी आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, ओके, तो बस आप देख लीजिए कि अगर ये सेम ट्रेड आप एक्सपायरी के अगले एक्सपायरी में क्रिएट करते हैं, ओके, लेट्स से कि अगर मैं ये 2260 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ तो अगले एक्सपायरी में क्रिएट करता हूँ मैं, सो मैं कितना दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, एंड ऑल दोस एनालिटिक्स आप आर्किटेक्ट जैसा टूल में आप देख पाएंगे, ओके। तो टू पुट इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, एक समरी देने का मैं कोशिश करूँ तो बहुत ही आसान है। हमारे को करना क्या है, हमारे को एंड वीक में स्टॉक ऑप्शंस के केस में हमको जनरली ट्रेड नहीं बनाना है, बनाते भी है तो इंट्राडे, एंड वी विल ट्राई टू एग्जिट इट क्विक। एंड लास्ट थिंग इज, आपको अगर करना ही है एक्सपायरी डे पे ट्रेड तो इंडेक्स ऑप्शंस आर मच मोर बेटर। हाँ, वैसे तो आपको ब्रोकर डिलीवरी एंड ऑल दोस
थिंग्स मांगेगा ही, ठीक है। डिलीवरी मतलब जो मार्जिन है वो सब बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली जब आप एक्सपायरी वीक में ट्रेड करेंगे स्टॉक ऑप्शंस में, तो बट उसके अलावा भी ये सारी चीजें जो है आप डेफिनेटली ध्यान में रखें। एंड यस फोक्स, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का बटन क्लिक करें और ऑल्सो सब्सक्राइब का बटन हिट करें, तो जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके तक वीडियो पहले पहुंचेगा। थैंक यू।